भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने गुरुवार को कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि 2010 में मेरी नियुक्ति नेता विपक्ष की सलाह के बिना हुई थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेता विपक्ष यानी सुषमा स्वराज से सलाह किए बिना मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में मुझे नियुक्त किया था, क्योंकि तब संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। केरल साहित्य महोत्सव के 7वें संस्करण के उद्घाटन दिवस पर बोलते हुए कुरैशी ने कहा कि अगर सीईसी के रूप में मेरी नियुक्ति तत्कालीन एलओपी से सलाह के बाद की गई होती तो मैं निश्चित रूप से मजबूत महसूस करता, क्योंकि यह दूसरी पार्टी द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने का प्रमाण होता। धोखाधड़ी के इरादे से आने वाले फोन कॉल के मामले में केंद्र सरकार ने मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को चेतावनी दी है। दूरसंचार विभाग के अनुसार मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को *401 डायल नहीं करने को कहा गया है। अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आने पर इस नंबर को डायल करना खतरनाक हो सकता है। दूरसंचार विभाग के अनुसार *401 के बाद कोई अनजान नंबर डायल करने से मोबाइल पर आने वाले फोन कॉल अज्ञात मोबाइल नंबर पर बिना शर्त फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। इससे संवेदनशील जानकारी चुराई जा सकती है। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड का कुछ और ही नजारा होने वाला है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल राष्ट्रीय राजधानी में 26 जनवरी को होने वाली परेड के दौरान सिर्फ महिलाओं की मार्चिंग बैंड और मोटरसाइकिल टुकड़ियों का प्रदर्शन होगा। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जैसे सीएपीएफ की महिला कर्मियों वाली संयुक्त डेयर डेविल बाइकर्स टीम परेड में पहली बार यह कारनामा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट पर सवार ये महिला कर्मी आकाश में विभिन्न भारतीय वायुसेना के विमानों के केंद्रीय मंच पर पहुंचने से पहले परेड मार्ग से गुजरेंगी। अब आपको ले चलते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी विमानन प्रशासन ने बोइंग 737 मैक्स 9 के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अलास्का एयरलाइंस की उड़ान के दौरान पिछले हफ्ते हवा में विमान की खिड़की निकल गई थी, जिसके चलते विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। घटना की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि घटना के कारण का पता लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि विमान के कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर का डेटा ओवरराइट हो गया है। दुर्घटनाओं का कारण जानने के लिए वॉइस रिकॉर्डर के डेटा का उपयोग किया जाता है। अलास्का एयरलाइंस ने कहा कि जांच के कारण वह इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती है कि कॉकपिट रिकॉर्डर से ऑडियो समय पर क्यों संरक्षित नहीं किया गया। अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों देशों की सेनाओं ने हूती विद्रोहियों द्वारा इस्तेमाल की गई दर्जनों जगहों पर बमबारी शुरू कर दी है। सेनाएं टॉमहॉक मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों का इस्तेमाल कर विद्रोहियों के लॉजिस्टिक हब, वायु रक्षा प्रणाली और हथियारों के जखीरे को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं द्वारा की जा रही यह पहली कार्रवाई है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। दुनिया के सेमीकंडक्टर उद्योग के मानचित्र पर भारत का नक्शा भी दिसंबर 2024 के पहले स्थापित हो जाएगा। अमेरिकी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी माइक्रोन के सनद यानी गुजरात में स्थित फैक्ट्री से पहला चिप इस साल के अंत तक निकल जाएगा। बहुत संभव है कि टाटा समूह की तरफ से धुलेरा यानी गुजरात में धुलेरा एक जगह है जहां लगाई जाने वाली चिप फैक्ट्री से भी उत्पादन अगले वर्ष के मध्य से शुरू हो जाएगा। यह जानकारी संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। गोल्ड ईटीएफ के इनफ्लो में तेजी देखने को मिली। पिछले वर्ष 2023 में इसमें 2920 करोड़ रुपए का इनफ्लो देखने को मिला था। यह वर्ष 2022 की तुलना में 6 गुना बढ़ गई है। महंगाई दरों में आई तेजी के बाद ब्याज दरों में भी तेजी देखने को मिली थी। ऐसे में एक सिक्योर निवेश के लिए निवेशकों ने ईटीएफ को ऑप्शन सेलेक्ट किया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि गोल्ड ईटीएफ और निवेशकों के अकाउंट के एसेट में वृद्धि देखी गई है। एमफी के आंकड़ों के अनुसार पूरे 2023 में गोल्ड ईटीएफ में 2920 करोड़ रुपए का इनफ्लो देखा गया। यह वर्ष 2022 में देखे गए 459 करोड़ रुपए के प्रवाह से कहीं ज्यादा था। अब खबरें खेल जगत से।
भारतीय टीम ने पहले टी20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान पर 6 विकेट की एक तरफा जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 158 रन बनाए थे। जवाब में मेजबानों ने 15 गेंद पहले 4 विकेट खोकर ही लक्ष्य साध लिया। भारत की जीत में ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अपने करियर का सर्वोच्च स्कोर बनाया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 38 गेंद में 50 पूरी करते हुए नाबाद 60 रन बनाए। गेंदबाजी में एक विकेट भी लिया। 9 गेंदों में 16 रन बनाकर रिंकू सिंह नाबाद रहे। इससे पहले विकेटकीपर जितेश शर्मा ने 20 गेंद में 31 रन की प्रभावी पारी खेली। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। बारिश की वजह से मैच को 27 ओवर का कर दिया गया था, लेकिन असली धूम मचा दी श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने, जिन्होंने सिर्फ 19 रन देकर 7 विकेट चटकाए। यह वनडे इतिहास में किसी भी गेंदबाज का 5वां सबसे बेहतरीन स्पेल है। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।